ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माथे की रेखाओं के द्वारा आपका भूत और भविष्य और वर्तमान कैसे जान सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। रेखाएं सिर्फ मनुष्य के हाथों पर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क यानी माथे पर भी होती हैं। माथे की रेखाएं विभिन्न ग्रहों से प्रभावित होती हैं। शरीर के लक्षण विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क की इन रेखाओं को देखकर व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान व स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिति, आकार, प्रकार, रंग और चिकनाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और इनका क्या क्या प्रभाव होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। शनि रेखा, इस रेखा का स्थान जो है मस्तिष्क में सबसे ऊपर होता है। यह रेखा अधिक लंबी नहीं होती है, केवल मस्तिष्क के जो मध्य भाग होता है उस पर ही दिखाई देती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस रेखा के आसपास का भाग शनि ग्रह से प्रभावित माना जाता है। जिसके मस्तिष्क पर यह रेखा स्पष्ट दिखाई देती है वह गंभीर स्वभाव का होता है। यदि एक उन्नत मस्तिष्क थोड़ा उठा हुआ पर शनि रेखा हो तो ऐसे लोग रहस्यमयी, गंभीर स्वभाव वाले, थोड़े अहंकारी होते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ये गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। ये जादूगर भी हो सकते हैं, ज्योतिषविद भी हो सकते हैं, तांत्रिक भी हो सकते हैं। उसके बाद जो मस्तिष्क पर शनि की रेखा जो होती है उससे थोड़ी नीचे गुरु रेखा का स्थान होता है, उसे बृहस्पति रेखा भी कहते हैं। यह रेखा आमतौर पर शनि रेखा की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। यह रेखा पढ़ाई, विचार, अध्यात्म, इतिहास संबंधी रुचि और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी होती है। आपकी महत्वाकांक्षाएं कैसी होंगी? जिस व्यक्ति के मस्तिष्क पर यह रेखा लंबी स्पष्ट दिखाई देती है वह बहुत आत्मविश्वासी व अपनी बात का पक्का होता है। ऐसे लोगों पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग सरकारी नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। मस्तिष्क के बीच में कुछ ऊपर गुरु रेखा के नीचे मंगल रेखा होती है। इस रेखा की प्रवृत्ति को समझने से पूर्व व्यक्ति के दोनों कानों के ठीक ऊपर के स्थानों तथा उससे कुछ आगे कनपटियों के ठीक ऊपर के स्थानों को भी देखना चाहिए। यदि एक सपाट या उन्नत मस्तिष्क पर मंगल रेखा होती है तो अपने शुभ गुणों के साथ और व्यक्ति की कनपटी से ऊपर के स्थान थोड़े उठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति साहसी, स्वाभिमानी, वीर, धर्मालु, दूरदृष्टि रखने वाला, समझदार, रचनात्मक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे लोग किसी प्रशासनिक पद पर, सेना या पुलिस के अधिकारी अथवा राजदूत हो सकते हैं। लेकिन यदि निम्न या संकुचित मस्तिष्क पर अशुभ गुणों के साथ यह मंगल रेखा अगर होती है और कनपटी के ऊपर के भाग से उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और वे किसी के साथ कुछ भी कर बैठते हैं। मंगल रेखा से नीचे जो स्थान होता है बुध रेखा का होता है। इस रेखा का स्थान लगभग मस्तिष्क के बीच में होता है। यह रेखा लंबी होती है और कभी कभी व्यक्तियों की दोनों कनपटियों के किनारों को स्पर्श करती हुई दिखाई देती है। बुध रेखा व्यक्ति की याददाश्त, अन्य विषयों में उसका ज्ञान, सूझबूझ एवं ईमानदारी की सूचक होती है। यदि यह रेखा शुभ गुणों से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति तेज याददाश्त वाला, कलात्मक कामों में रुचि लेने वाला, सही गलत की सोच रखने वाला, उच्च मानसिक क्षमता वाला, पार की प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोगों में किसी भी इंसान को पहचानने की अलग ही क्षमता होती है। बुध रेखा से नीचे का जो स्थान होता है वो शुक्र रेखा होती है। इस रेखा का स्थान बुध रेखा के ठीक नीचे केवल मध्य भाग में होता है। यह रेखा आमतौर पर छोटे आकार की होती है। यह रेखा उत्तम स्वास्थ्य, भ्रमण प्रवृत्ति, जिसके अंदर घूमने के जो लोग शौकीन होते हैं, आकर्षक व संभोग व्यक्तित्व होता है इनका। उन्नत मस्तिष्क पर यदि यह रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति स्फूर्ति, आशा व उत्साह से भरपूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च जीवन शक्ति से युक्त होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, जरूरी मुद्दों पर गंभीर होते हैं। ऐसे लोग स्वच्छ, साफ और सफ़ेद रंग अधिक पसंद करते हैं। इस रेखा का स्थान जो है, जो सूर्य रेखा है, उसका स्थान शुक्र रेखा से थोड़ा नीचे होता है।
जब मनुष्य की दाईं आँख की भौं के ऊपर होती है, यह रेखा अधिक लंबी नहीं होती है, सिर्फ आँख के ऊपर सीमित होती है। यह रेखा प्रतिभा, मौलिकता, सफलता, यश तथा समृद्धि की प्रतीक होती है। यदि यह रेखा शुभ गुणों से युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति से अद्भुत सूझबूझ होती है। ऐसे लोग अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे गणितज्ञ, शासक व नेता हो सकते हैं। ये अपने सिद्धांतों तथा व्यवहार से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। यदि यही रेखा बाईं आँख के ऊपर हो, भौं के ऊपर होती है, तो ये चंद्र रेखा कहलाती है। यदि यह रेखा सरल, सीधी व स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी, एकांत प्रिय, विकसित बुद्धि वाले तथा कल्पनाशील होते हैं। इनकी रुचि चित्रकला, गायन, संगीत आदि क्षेत्रों में होती है। कभी कभी ऐसी रेखा वाले लोग अध्यात्म प्रिय व सिद्ध दूरदृष्टि वाले होते हैं। तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।